चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरें विस्तार से भी सिवनी का जिक्र करते हैं। बाइक समेत युवक बह गया। बता दें, रपटे को पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। प्रयास कर रहा था रपटे को पार करने का। युवक की तलाश अभी भी जारी है। दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है। बारिश लगातार जारी है और कहीं ना कहीं पानी का बहाव बहुत तेज है हर जगह पर। प्रशासन भी बार बार यही अपील कर रहा है कि ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर जान पर बनाए, पर लोग मानने को तैयार नहीं है। अब ये तस्वीरें आप देख लीजिए, रपटे को पार करता हुआ ये युवक नजर आ रहा है, अपनी जान को जोखिम में डाला हुआ है। अब तक युवक की तलाश नहीं हो पाई है। तलाश जारी है पर अब तक युवक नहीं मिल पाया है। पर कहीं ना कहीं सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ऐसी ही स्थिति में कोई भी फंस सकता है, जान भी जा सकती है। नर्मदापुरम का जिक्र करेंगे, जहां एक युवक को चंद सेकंडों में मौत आ गई। घटना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मड़ई स्थित रिसोर्ट की है, जहां युवक ने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई, फिर ऐसा बेहोश हुआ कि होश में नहीं आया। काफी देर तक ऊपर न आने पर दोस्तों ने बाहर निकाला। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। 20 जुलाई की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बिलासपुर से खबर है, जहां पिकनिक स्पॉट कलमीटार डैम में बड़ा हादसा हुआ। दरअसल डैम में 13 दोस्त पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे। डैम में नहाने के दौरान तेज बारिश होने लगी, जिस पर 12 दोस्त तो बाहर निकल गए, पर एक युवक डैम में ही फंसा रहा। पानी का बहाव अधिक होने पर युवक गहराई में जाकर डूब गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से छात्र के शव को निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि युवक पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में एमएससी सेकेंड ईयर का छात्र था। और अब बात करेंगे अनूपपुर की, जहां व्यापारियों और आम लोगों ने अगरबत्ती जलाकर विरोध जताया। दरअसल मामला फ्लाईओवर के निर्माण का है, जो पिछले 4 साल से बन रहा है, लेकिन आज भी अधूरा है। फ्लाईओवर बनने के कारण रेलवे फाटक बंद रहता है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियां होती हैं। इससे व्यापार पर भी असर पड़ता है। व्यापारी अपने व्यापार के लिए परेशान है, लेकिन प्रशासन है कि इस तरफ कोई ध्यान नहीं। ऐसे में नगर के आम नागरिक व्यापारियों ने अगरबत्ती जलाकर विरोध जताया। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। लाइन इस पार के जो व्यक्ति तो हमारी दुकानों तक आते थे, हमारे प्रतिष्ठानों तक, अब वो नहीं आ पा रहे हैं। क्या फ्लाईओवर 2 हिस्सों में बट गया है क्या? जी जी। धंधा पानी पहले की अपेक्षा कम हुआ है आपका? बहुत कम हुआ है। हाँ, आप लोग भी तो देख ही रहे हैं, मतलब कि हम लोग 10 दिन में इतना कर दिए हैं। सर कब तक उम्मीद करें? सर ये इस बन जाएगा। तो लोगों का ये कहना है, व्यापारियों का, कि ये मजदूर कम लगाते हैं, लेबर कम लगा के इसको काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लेबर बढ़ाना चाहिए सर इसका। लेबर सफिशिएंट अभी लगा के रखे हैं, सभी बात नहीं, काम चल ही रहा है। कब तक बन जाएगा सर? सर हम ये मान के चले कि इस साल 2024 में ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश तो कर ही रहे हैं। स्विट्जरलैंड और जर्मनी का एक प्रेमी जोड़ा हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के लिए शिवपुरी पहुंचा। उन्होंने शिवपुरी के नक्षत्र गार्डन में हिंदू संस्कार के साथ ही शादी की। दरअसल स्विट्जरलैंड के मार्टिन और जर्मनी के ओर्लेके ने हिंदू धर्म से प्रभावित होकर हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का फैसला किया था, जिसके बाद दुल्हा मार्टिन बकायदा बग्गी में सवार होकर बैंड बाजे के साथ शादी के मंडप में पहुंचा, जहां वर वधू ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। दोनों विदेशी नवदंपति शिवपुरी के अवतार मेहर बाबा ध्यान केंद्र के गुरु रघुवीर जी से जुड़े हैं और उन्हीं के संपर्क में आने के बाद इन दोनों की हिंदू धर्म में आस्था बढ़ गई है। जो भी होता है वो प्रेम से प्रारंभ होता है। लड़का लड़कियां आपस में देख लेते हैं, पसंद करते हैं, चर्चा करते हैं, और यदि ठीक लगता है तो आगे बढ़ जाते हैं, और यदि वो प्रेम पैदा नहीं होता है तो फिर वहीं ड्रॉप कर देते हैं। तो इनकी आपस में जो चर्चा हुई, क्योंकि विदेशों में बिल्कुल खुली हुई बात
और एक अच्छी सोच के साथ लोग बाग आगे बढ़ते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने जो है यहाँ का जो पद्धति देखी, हमारे जो पंचमन संस्कार की बात थी, जहाँ से वैवाहिक परिणय संस्कार की बात थी, तो ये परिणय संस्कार का उनको बहुत अच्छा क्रेज हुआ कि भारत में परिणय संस्कार सिर्फ ऐसे नहीं होता है, ईश्वर को साक्षी मान करके, अग्नि को साक्षी मान करके होता है। तो क्यों ना जो है हम भी उस ईश्वर के साथ और उस तथ्यात्मक सत्य के साथ जुड़ें, क्योंकि अग्नि जो है सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में बाबा महाकाल की पहली शाही सवारी निकली। महाकाल ने श्रद्धालुओं को मनमहेश स्वरूप में दर्शन दिए। मान्यता है कि वर्षा काल में सृष्टि का संचालन करने वाले सभी देवता शयन काल में चले जाते हैं, जबकि बाबा महाकाल सृष्टि का संचालन करते हैं। ऐसे में सावन मास में महाकाल प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। इसी मौके पर सीएम ने लोगों को बधाई भी दी। खंडवा के ओंकारेश्वर में सावन के पहले सोमवार को मंदिर में करीब 1 लाख श्रद्धालु पहुंचे। भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने और हाल जानने के लिए निकले तो मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। इसी दौरान भगवान ओंकारेश्वर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दूसरी तरफ बाबा ओंकार जब भ्रमण पर निकले तो फूलों और गुलाल की वर्षा से उनकी अगवानी की गई। बताया ये भी गया कि भगवान ओंकारेश्वर ने नौका विहार भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन के महाकालेश्वर पहुंची और भगवान श्री महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिया। उन्होंने गर्भगृह से भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया। उमा भारती हर साल सावन महीने में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचती हैं और इसी मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल विश्व के पालनहार हैं। मुझे आज प्रसन्नता है कि बाबा महाकाल का बेटा आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। हम सोमवार और श्रावण मास का प्रथम दिन पर सारे विश्व को शुभकामनाएं देती हूँ कि बाबा महाकाल हैं और मुझे इस बात की अपार प्रसन्नता है कि बाबा महाकाल का ही एक बेटा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं मैंने देखी हैं तो बहुत सुंदर तरीके से रेखांकित की गई व्यवस्थाएं हैं जिससे कि सभी लोग दर्शन कर सकें। कोई भेदभाव नहीं है, वीआईपी के साथ में भी भेदभाव नहीं है कि आप वीआईपी है तो आप नहीं कर पाएंगे। सब लोग को ठीक से शांति से दर्शन हो जाए, ज़्यादा कठिनाई ना हो। इस व्यवस्था को मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। और अब बात करेंगे सीहोर की, जहां सावन सोमवार को इंदौर नाके पर बाबा हंसदास मंदिर में 7 फीट लंबा एक विषधर पहुंचा। जैसे ही कोबरा को लोगों ने देखा, मंदिर में खड़े भक्तों में भगदड़ मच गई। तत्काल सर्पमित्र रंजीत सिंह को बुलाया गया और विषधर को पकड़ा गया। सर्पमित्र ने कड़ी मशक्कत के बाद 7 फीट लंबे कोबरा को काबू में किया और उसे जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद भक्तों ने राहत की सांस ली। इससे ज्यादा ताकतवर होता, बहुत बड़ा है। इधर सिवनी में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित हो चुका है। बारिश ने छपारा नगर परिषद की अब व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। कई मकानों में बारिश का पानी भर गया। मकानों में पानी आने से नाराज हुए लोगों ने नगर परिषद पर सवाल खड़े किए। तो उधर बारिश के चलते वैनगंगा नदी ने भी रौद्र रूप ले लिया है। भीमगढ़ के संजय सरोवर बांध का जल स्तर बढ़ने के बाद बांध के 5 गेट खोल दिए गए। और इधर सिवनी में ही बारिश की वजह से नाले में बाढ़ आ गई। नाले में बाढ़ आने से पानी खेत में भर गया और इस दौरान खेत में काम कर रहे पति पत्नी ने पेड़ पर चढ़कर जान बचाई। घटना की सूचना एसडीआरएफ को दी गई। टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू अभियान चलाया, पति पत्नी को सुरक्षित निकाला। दोनों को मोटर बोट की मदद से बाहर निकाला गया। पानी का नदी बहुत तेज है। बेल्डन जॉब। और इधर अनूपपुर में लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी, जिसके कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। लंबे समय बाद जिले में अच्छी बारिश हुई, कई घंटों तक बारिश हुई। लोगों ने अब राहत की सांस ली।
और जबलपुर में कई दिनों के बाद बारिश हुई। एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई जो हमेशा देखने को मिलती हैं। आधी रात से शुरू हुई बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। कई स्थानों पर घरों में पानी भर गया। लोगों के घरों में रखा गृहस्थी का सामान भीग गया और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना भी पड़ा। अरे डुप्लीकेट नहीं चाहिए, ओरिजिनल ही है। 15 वर्षों से महाराणा प्रताप बाट धनवंतरी नगर के डी सेक्टर में पानी भरता आ रहा है। बारिश का पानी यहाँ इतना ज़्यादा आता है, इतना बहुतायत संख्या में आता है कि ये 15-15 दिन, एक महीने यह बारिश का पानी जो है वो निकलता नहीं है, क्योंकि निकासी यहाँ है नहीं। इसकी जानकारी कई बार संभागीय अधिकारी, कमिश्नर और संबंधित अधिकारियों को दी गई। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महाराजपुर में आज सुबह में जो वर्षा हुई है उसके कारण से हमारे घरों में और दुकानों में पानी घुस गया है। ये पूरा पहली पानी टंकी के पास का सेक्टर पूरा पानी से जलमग्न हो चुका है। इधर शाहजहांपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। प्रशासन ने पनवाड़ी में नेशनल हाईवे 52 पर सड़क के दोनों किनारों से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। राजस्व विभाग और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। और इसी के साथ ही आज के लिए खबरों में इतना ही।